तो अभी वो आधी शेव हुई तो मेरा मुहर्रर जो है वो भागा हुआ आया और उसने कहा जी कि वो लियाकत प्रोका जो है वो कत्ल हो गया और उसके साथ 2 बंदे और कत्ल हो गए। अनवार प्रोका का मैं आपको बता दूं कि वो बाद में वो जो टॉप 10 पंजाब के टॉप 10 इश्तारियों में उसका नाम रहा। तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो है वो अनवारी वगैरह जो हैं उन्होंने 3 कत्ल इनके किए और फिर बाद में वो जाके तो एक टाइम पे 5 बंदे कत्ल होना मतलब वो एकदम जो है वो बड़ा सेंसेशनल न्यूज़ थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब उसने सारे मुद्दई और गवाह जो मार दिए और तब मुझे को 10 लाख रुपया उन्होंने रिश्वत की ऑफ़र की कि जी आप जिन बंदों ने मारा है उनके नाम लिख दें और जिन्होंने मरवाया है उनके नाम लिख दें। जो है वो मतलब 4 बंदे जो उनके गवाह, इस कत्ल के गवाह और मुद्दई था उसको कत्ल किया। फिर उनके जो मुद्दई और गवाह थे उनको कत्ल किया कि वो टॉप 10 में शुमार हो गया। अब वो जिस जगह पे जाता था तो मेरे बारे में यही कहता था कि मैंने शेख अदनान का सर लेके पेश होना है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था। 1995 में मैं SHO गढ़ फतेह शाह था, फैसलाबाद के एक थाना है, ये दरमियान में है। SHO मैं वहाँ 95 में लगा, ये तांदले वाला और मामू कांजन के दरमियान वाला थाना। तो मैं जिस दिन मैंने चार्ज लिया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि तांदले वाला से मेरी बिलोंगिंग है, तो नज़दीक ही था। तो हर वक्त जो DSP साहब का दफ्तर था वो तांदले वाला था, तो मेरा आना जाना लगा रहता था। को 3-4 दिन गुजरे तो एक वहाँ का अच्छा ज़िम्मेदार था, तो लियाकत प्रोका उसका नाम था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वो एक दिन आया उधर थाना में, तो मेरे एक और दोस्त बैठे थे, मंजर पुरवाना उनका नाम था, वो फौत हो गए। तो मंजर ने मुझे कहा कि देखो यार, ये तुम्हारी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है और ये थाने में इस तरह दंदनाता है, इसने वो चप्पल पहनी हुई है। तो हमें वो एक ना मजाक सूझा, मैंने मुहर्रर को बुलाया तो उसको मैंने कहा कि यार इसको ना हवालात में ले जाके ना तो इसे कहो कि कोई बंदा आपको बुला रहा है, तो इसे वो मजाक से ना जो बंद कर लो हवालात में। अच्छा, उसको हवालात में हमने बंद किया तो ख़ुद हम खाना खाने चले गए, याद ही ना रहा कि लियाकत को हम हवालात में बंद कर रहे हैं। तो मामू कांजन चले गए वहाँ से को 15-20 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए। बाद में याद आया तो उस वक्त ये टेलीफोन अवेलेबल नहीं थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह। ज़रा मैंने जाना था थाने, तो वहाँ से जाके इसको निकालना था। जब मैं थाने वापस आया, जल्दी आए वापस, तो उसको निकाला तो वो रोने लगा। तो मैंने उसे कहा यार मैंने तो तुमसे मजाक किया है तो तुम रोने लगे। उसने कहा मैं इसीलिए रोता हूँ कि आपका मेरे साथ तल्लुक़ भी है और इतना मजाक भी है, तो आप मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मेरा जो कज़न है वो पिछले दिनों मर्डर हुआ है साहिवाल में, तो वो इजाज़ उसका नाम था, इजाज़ प्रोका, मुझे याद है। तो इजाज़ प्रोका जो था उसके छोटे भाई का नाम अनवार प्रोका था और वो अनवार जो है अब वो पीछे पड़ा हुआ था लियाकत प्रोका के, तो इसलिए वो खाइफ था। अनवार प्रोका का मैं आपको बता दूं कि वो बाद में वो जो टॉप 10 पंजाब के टॉप 10 इश्तारियों में उसका नाम रहा। बहुत ज़्यादा किलिंग्स उसने की, जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। तो उसने कहा जी कि वो आपका एक हेड कांस्टेबल है, मुख्तार उसका नाम है, तो आप उसको कहें, वो उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा है उनसे, तो वो हमारी बात करे। ये रात को मेरी बात हुई और मैंने सोचा कि चलें अगर मैं इसके काम आ सकूँ तो मुझे आना चाहिए। लेकिन अर्ली मॉर्निंग वो जो टिपिकल हमारा वो देहाती थानों का कल्चर होता है, मैं शेव करवा रहा था, तो कोई हजाम साहब आए हुए थे। तो अभी वो आधी शेव हुई तो मेरा मुहर्रर जो है वो भागा हुआ आया और उसने कहा जी कि वो लियाकत प्रोका जो है वो कत्ल हो गया और उसके साथ 2 बंदे और कत्ल हो गए। तो मैंने उसे कहा शेव वाले को, मैंने कहा यार जल्दी करो। तो जल्दी मैं वहाँ से उठा, मौका पर गया, तो जिस हालत में लियाकत प्रोका था वो उसके ब्रस्ट मारे हुए थे और वो मतलब जो है ना जी मौके पे जाँ बाग कर चुका था। तो मैंने वहाँ नफरी छोड़ी और उनके गांव पे रेड किया। तो जब मैंने गांव पे रेड किया तो जो 15-16 बंदे वो मुद्दई बता रहे थे उनमें से कोई भी घर में अवेलेबल नहीं था। बल्कि वो पर्चा 16 बंदों पे हुआ और उसका सबूत ये था कि जब मैं फौरी मौका पर पहुँचा हूँ तो वहाँ कोई बंदा अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो है वो अनवारी वगैरह जो हैं उन्होंने 3 कत्ल इनके किए और फिर बाद में वो जाके तो हम इधर मसरूफ़ हो गए। तो वो समुंदरी गए और वहाँ उसका बहनोई था लियाकत प्रोका का, वो उसके वो वकील भी था, उसके चैम्बर में गए और वहाँ जाके 2 बंदे उन्होंने वो जो बहनोई थे वकील साहब और वहाँ एक और क्लाइंट आया हुआ था, उनको मर्डर कर दिया। तो एक टाइम पे 5 बंदे कत्ल होना मतलब वो एकदम जो है वो बड़ा सेंसेशनल न्यूज़ थी। और मैं उस वक्त शायद 30 साल मेरी एज थी, तो वो बड़ा एक इम्तहान था मेरे लिए
तो उस इम्तिहान से फिर मैं आगे जाके अल्लाह का करम हुआ, वो मैं नंबर आज़मा भी हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाद में वो सारे लोग जो हैं वो तर्क मकान होके वहाँ से चले गए। तो इतना बड़ा इंसिडेंट, इतने लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ गए। मेरे डीएसपी साहब जो हैं वो भी अब दुनिया में नहीं रहे। तो वो थाना में आके बैठ गए, उनकी ड्यूटी लगी कि आप जाके इसको जो है ना वो संभालो। तो उनके आने की वजह से बड़ी एक हरासमेंट थी। कोई मुझे मुखबर नहीं मिल रहा था कि इतने बंदे जो हैं वो इतनी बड़ी किलिंग करके अगर वो गए हैं तो कहीं ना कहीं से सुराग लगना चाहिए था। फ़ारूक उंदल साहब अब एसपी हैं, तो वो ये तालनेवाला में थे। इनकी और मेरी एक टीम बन गई। इन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया कि ये दरिया की इधर वाली साइड जो है वो तालनेवाले वाली साइड, उस पर वो मुलज़म को तलाश करेंगे। मुझे इन्होंने अपोजिट साइड पे भेज दिया। वो साहिवाल का इलाका था, साहिवाल और हड़प्पा के दरमियान जो बड़े बड़े दुश्मनी वाले इलाके थे, वहाँ से खैर मैंने उनका कुछ असला जो है वो रिकवर किया। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है डीएसपी साहब जब गए तो मुझे एक मुखबर मिला। उस जो किलर्स थे उनमें एक पटवारी भी था। तो वो जो पटवारी था, ज़ाहिर हम पुलिस वाले या पटवारी जो हैं, थानेदार और पटवारी, इनको बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हम सब लोगों को नहीं जानते। तो एक बंदे को मैंने वो डिप्यूट किया। वो जो पटवारी था वो तालनेवाला के एक और पटवारी था, वो गुजर था। तो वो उसके साथ मिलके वो रकबों का कारोबार भी करते थे। तो वो मैंने उसको पैसे दिए, कोई 1 लाख रुपया मैंने अपने दिए उसको करके अरेंज। तो उसको कहा कि ये उधर रकबों का कारोबार करते हैं रहीम खान वाली साइड पे, तो आप ऐसा करो वहाँ जाओ, तो इसको साथ लेके जाओ वो गुजर साहब को, तो हो सकता है उस पटवारी से आपकी मुलाकात हो। और वही हुआ कि मतलब जो है ना जी वो इसी बहाने से वहाँ गया लियाकतपुर में, तो उसकी वो मुलाकात जो है वो जो पटवारी था उसके साथ उसकी हो गई। तो ज़ाहिर पटवारी उसको नहीं जानता था, लेकिन वो उसको पहचानता, तो उसने मुझे वहीं से फ़ोन किया कि वो इधर अवेलेबल है। इस असना में मतलब मुझे वहाँ कोई ज़िम्मेदार थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, वो भी फौत हो गए हैं। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा खाना किया, और तब मुझे कोई 10 लाख रुपया उन्होंने रिश्वत की ऑफ़र की कि जी आप जिन बंदों ने मारा है उनके नाम लिख दें और जिन्होंने मरवाया है उनके नाम लिख दें। तो वो बड़ा अल्लाह का करम था कि इस तरह सोच ही नहीं थी और इतनी बड़ी किलिंग थी, तो मैंने क्या करना था, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद अब मुझे ये पता था कि मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकता। तो फिर मैं उस बंदे के कहने पे फिर मैं लियाकतपुर गया। लियाकतपुर वहाँ एक बहुत बड़े हैं हमारे पॉलिटिशियन, अभी भी सियासत में हैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उनका वो जगह थी, और वहाँ जो उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर बनाए हुए थे, वहाँ वो एक सर्वेंट क्वार्टर में निशानदेही हुई कि यहाँ वो बंदे हैं। तो मैं जब वो मेरी पुलिस वाले वो एक बड़ा खुला मैदान था और उसमें वो एक क्वार्टर बना हुआ था, तो जब मैं उसको वो पास जाने लगा तो सब ने मुझे मशवरा दिया कि आप रात का इंतज़ार करो, रात को इस पे रेड करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार अगर हम इसको चारों तरफ से घेर लेंगे तो ज़ाहिर अगर हम फायरिंग हुई तो फिर वो क्रॉस फायरिंग होगी, आपके फायर मुझे लगेंगे, मुझे आपके लगेंगे, और रात को हम देख भी नहीं सकते, तो अभी करते। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वो खुला था। तो मैं अंदर जब गया तो मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थे वो मेरे साथ थे एक, तो मतलब वो अंदर आया, इसके अलावा कोई पुलिस वाला अंदर नहीं आया। तो वो 3 बंदे जो हैं, जो इश्तिहारी उस वक्त जो वो किलर्स थे, वो एक ही चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे थे। कुछ औरतें थी जो उनको खाना खिला रही, और उनकी गन्स जो हैं वो सामने दीवार के साथ। तो मैंने उनको एम किया पिस्टल के साथ, तो मेरे दोस्त ने जो है वो गनें उठाई। जब 3 मिनट तक अंदर कोई फायरिंग शायरिंग नहीं हुई तो वो पुलिस वाले अंदर आए। तो बस वो हम उनको वो पकड़ के लाए, पकड़ के ला के तो हमने उसे मतलब जो है उनका रिमांड वगैरह लिया। तो ये अनवारी प्रोका जो था, इसने उसके बाद जो है वो मतलब 4 बंदे जो उनके गवाह, इस कत्ल के गवाह और मुद्दई था, उसको कत्ल किया। फिर उनके जो मुद्दई और गवाह थे उनको कत्ल किया। इस असना में मेरा मामू कांजन ट्रांसफ़र हो गया। तो उसके बाद फिर मैं झंग ट्रांसफ़र हुआ हूँ, तो ये केस चलने लगा। तो वो अनवारी प्रोका जो है उसने इतनी किलिंग कर दी कि वो टॉप 10 में शुमार हो गया। अब वो जिस जगह पे जाता था तो मेरे बारे में यही कहता था कि मैंने शेख अदनान का सर लेके पेश होना है। तो मेरी बैड लक ये थी कि जो मेरा गांव है वहाँ उसके बड़े सारे रिलेशन थे, और उसका भी रास्ता वही था। जब मैं गांव जाता था तो वो रास्ते में कई दफ़ा उससे मुठभेड़ होने का बड़ा चांस था। तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टाइम था। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब उसने सारे मुद्दई और गवाह जो मार दिए। इसी असना में वो जो पटवारी मैं पकड़ के लाया था, तो उसने वो छुड़वा भी लिया। वो तालनेवाला अदालत में पेश होने के लिए आया, तो वहाँ से उसने ज़बरदस्ती छुड़वाया, फायरिंग की, और वो लेके जा रहा था। तो अरशाद गुलाब साहब DSP थे तालनेवाला,
तो वो आ रहे थे फैसलाबाद से तानलेवाला की तरफ। तो सत्याने के करीब जब उन्होंने वायरलेस सुनी तो उन्होंने रोका, तो उसने उन्हें फायर मारा जो उनकी कान पट्टी पे लगा और वो बड़ी देर तक कोमा में रहे। तो इतना ख़तरनाक हो गया था। तो वो सारा टाइम जो बड़ा वो मेरे लिए वो बड़ा सेंसिटिव टाइम था। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब मैं उन दिनों में अकेला रह गया जो गवाह था। तो मैं फ़रुखाबाद में था, उन दिनों मेरा वहाँ ट्रांसफ़र था पीसी में। तो वहाँ से फिर मैं जब आया हूँ गवाही देने के लिए, तो जेल के अंदर ही गवाही थी। तो इस असना में मैंने वो इनके जो और थे वो ख़ासी स्ट्रगल वाली बातें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, जो मतलब जो पूरी बताई नहीं जा सकती। किस तरह वो असला जो है मैंने उनसे रिकवर किया। फिर उनका एक पटवारी था, एक जो था लेक्चरर था, वो उसमें इन्वॉल्व थे। वो जो जज साहब थे वो उसमें शामिल हो चुके थे, लेकिन वो अल्लाह का फजल है वो ज़मानतें उनकी कैंसिल करवाई। तो वो केस मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा केस था। वो अनवारी प्रोका जो है वो इन द लॉन्ग रन जो है जब इश्तारी हुआ, तो वो मैंने जब गवाही देने के लिए जेल में गया तो वहाँ वो 13 के 13 बंदा जो थे वो गिरफ़्तार थे। तो उस जो अंदर कचहरी लगी उसमें भी जज साहब थे, एक नायब कोर्ट था, एक आध कांस्टेबल था और मैं था। तो वो जेल के अंदर भी कुछ कर देते। और ये उस दिन का वाक़या है जब वो सियालकोट में जो 7 जजेस थे अंडर ट्रेनिंग, तो वो गए तो वहाँ वो कत्ल हुए। तो उसी दिन का ये इंसिडेंट था। तो वो इतनी एहतियात होती नहीं, अगरचे हमें ये एहतियात करते हैं कि मुलज़िमों को जेल से बाहर ना ले जाएं, लेकिन जो वहाँ गवाही देने जाते हैं वहाँ उनकी प्रोटेक्शन का कोई इतना बड़ा नहीं। वो तो हथकड़ियाँ जो उनके हाथों में थी, अगर उन्हीं से वो मतलब कुछ कर देते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे पास कौन सा असला था जो हम जेल में जाके मतलब कोई इस्तेमाल करते। तो वो कुछ दिनों के बाद जो है वो कोई 1 साल जो है वो इश्तारी रहा। उसने एक बड़ा गैंग बनाया, फलकू सड्डल वगैरह जो इसके वो सारे जो पंजाब के बदनामे ज़माना इश्तारी थे वो इकट्ठे हो गए। तो उस टाइम पे वो अल्लाह ताला ने बचत की। बाद में वो सरगोदा के करीब एक इंसिडेंट में जो वो पुलिस मुकाबला हुआ और वो मर गया, तो मेरी जान छूटी। तो ये एक इंसिडेंट ऐसा था जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा किलिंग्स में इसमें बहुत ज़्यादा थी और मुझे एहतियात भी बड़ी करनी पड़ी। लेकिन ये पुलिस वालों की ज़िंदगी में ऐसा होता है। इसके बाद बहुत से वाक़यात आए, कभी दोबारा आपसे मुलाकात हुई या मुझे मौका दिया तो फिर मैं इंशाल्लाह कोई नई स्टोरी आपको सुनाऊँगा। तो आज चलें, मेरी आपकी वसात से मेरी एक याद ताज़ा हुई। और 40 साल और मैंने क्या किया है, 40 साल इसी तरह की वारदातों और इसी तरह के वारदातियों की कला कमा किया है। और अल्लाह का फजल है कि अब 40 साल के बाद एक गाजी की सूरत में अब अपने घर में बैठे।